भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ एक संघर्ष नहीं थी, ये विचारों की लड़ाई भी थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी, और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं, छीन कर ली जाती है। दो नेता, एक लक्ष्य, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। साल 1920 भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधीजी देश को एकजुट करते हैं, बिना हथियार, बिना हिंसा। लेकिन इसी भीड़ में एक युवा खड़ा है, सुभाष, जिसके दिल में आग है और दिमाग में सवाल, क्या बिना लड़ाई के अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? समय बीतता है, सुभाष चंद्र बोस तेजी से कांग्रेस में उभरते हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन उनके विचार गांधी जी से टकराने लगते हैं। 1939 कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन ये जीत एक संघर्ष की शुरुआत थी। गांधी जी और उनके समर्थक बोस के तरीकों से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि हिंसा भारत को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बोस का जवाब साफ था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तनाव बढ़ता है और अंततः सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं। अब वो अकेले हैं, लेकिन उनका मिशन और भी बड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ गांधी जी भारत में जन आंदोलन चला रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल शांतिपूर्ण विद्रोह। लेकिन बोस विदेश की धरती पर एक सेना बना रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज। जर्मनी, जापान, दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के बीच बोस भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहे हैं। दिल्ली चलो, उनकी सेना भारत की सीमाओं तक पहुंचती है। अंग्रेजों के दिल में डर पैदा होता है, लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध का अंत और जापान की हार, आज़ाद हिंद फौज कमजोर पड़ जाती है। इधर भारत में गांधी जी का आंदोलन चरम पर है। अंग्रेज समझ चुके हैं, अब भारत को रोकना संभव नहीं। 1947 भारत आज़ाद होता है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या भारत को आज़ादी गांधी जी की अहिंसा से मिली या नेताजी के संघर्ष और दबाव से? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, क्योंकि इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई कहानियों का संगम होता है। और भारत की आज़ादी इन दोनों महान नेताओं की सोच, संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी।